बीच में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के नाम को हम स्तुति धन्यवाद चढ़ाते हैं, क्योंकि एक ऐसा सुंदर अवसर उसने हम सबके जीवन में दिया कि हम उसके चरणों में बैठकर उसकी बातों को हम सुन सके। तो पिछले समय में हम कुछ बातों को देखा था। हम कलिसिया जो खेत है और उसमें से भी बवाज का खेत, बवाज प्रभु यीशु मसीह का चित्र है बाइबल में। और तीन लोग जो है वो बेतलेहम से आए हुए हम बाइबल में देखते हैं। तो तीन लोग जो बेतलेहम से आए हैं, तो पहला है बवाज, फिर दूसरा है दाऊद दाऊद राजा, और तीसरा है यीशु मसीह। ये तीनों का भी जन्म या उनका जन्म स्थान जो है वो बेतलेहम है। और बेतलेहम का नाम का अर्थ होता है रोटी का घर। और ऐसा रोटी का घर में अकाल पड़ा। और हमने पिछले समय में देखा क्यों अकाल पड़ा, क्योंकि लोग का नैतिक भ्रष्टता और धार्मिक भ्रष्टता, दोनों भ्रष्टता में लोग थे। न्यायों का समय था, जिसको जैसा मन में आया वैसा ये लोग कर रहे थे। कोई भी कहीं पे भी जा रहा था, कोई पूछने वाला नहीं था। एलेमेलेक जो इस परिवार का मुखिया था, उसके नाम का अर्थ होता है परमेश्वर मेरा राजा है। लेकिन परमेश्वर उसका राजा ऐसा नाम का अर्थ है, लेकिन परमेश्वर उसके मन में राज नहीं करता था, उन पर राज नहीं करता था। और उस समय में इसराइल पर भी कोई राजा नहीं था, न्यायी लोग थे। तो ऐसे समय का ये घटना है। और ये जो किताब है ये निर्णयों का किताब है। कुछ अच्छे निर्णय और कुछ गलत निर्णय। अलीमलेख और उसका परिवार ने गलत निर्णय लिया और रोटी का घर छोड़कर, बेथलेहम छोड़कर वो मोआब में गए, क्योंकि मोआब में अकाल था। अभी देखो, इतने लोग बेथलेहम में थे, क्या वो सब लोग गए क्या? लेकिन यही परिवार ने मन में ठान लिया, भाई हमको अभी इधर अकाल है, हमें हमारा गांव छोड़ के जाना है। और ये लोगों ने अपना निर्णय लिया और फिर वो मोआब में गए। मोआब में हम देखते हैं एलीमेलेक मर गया, उसके दोनों बेटे महलोन और किल्लोन दोनों भी मर गए। और फिर वहाँ पर तीन विधवाएं, नवामी, रूथ और ओरपा। और फिर वहाँ पर हम जो नवामी है वो उसका ध्यान पूरा वही था बेतलेहम की ओर। और उसको सुनने में आया कि परमेश्वर ने मनुष्य की भेंट ली है, परमेश्वर मनुष्य का भेंट लेने वाला है। और उसने सुन लिया कि वहाँ पर अभी अकाल खत्म हो गया है और परमेश्वर ने मनुष्य का भेंट लिया है। और उसने फिर वापस जाने का निर्णय किया। तो हम वहाँ पर वो जो उसका निर्णय हम देखते हैं कि हम वापस जाएंगे। और बहुओं को बोली आप मेरे साथ चलो। आप तो बहुएं तैयार थी, लेकिन बहुओं को बोला अभी आप मेरे साथ आएंगे तो मेरा कोई बेटा है नहीं, ना कोई मेरा रिश्तेदार है जिससे मैं आपका ब्याह कर दूं। और आप अपने माँ बाप के घर में जाइए और अपने शादी ब्याह करके रहिए। और फिर हम देखते हैं जो औरपा थी, उसने निर्णय लिया कि मैं अपने माँ बाप के घर में जाऊंगा, अपने ईश्वर की पूजा करूंगा, अपने लोगों के साथ रहेंगी। तो वो जो है ये संसार का सदृश रहने वाली स्त्री के बारे में एक चित्र है। उसको संसार प्रिय लगा। फिर रुद्र बोले कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, आप जहाँ जाएंगी मैं वहाँ आऊँगी, आप जहाँ मरेगी मैं वहाँ मरूंगी, आपके लोग मेरे लोग, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर। एक अच्छा, एक परमेश्वर को जड़े रहने का, परमेश्वर के साथ बने रहने का उसका निर्णय था। और फिर हम देखते हैं नाओमी और रूथ वहाँ पर आई बेतलेहम में। और पूरा लोग उनको देखकर परेशान हो गए, क्योंकि वो बाल बच्चों के साथ गई थी लेकिन वहाँ पे छूछी लौटी थी। और उसने बोला मुझे
नवमी मत कहो, नवमी का अर्थ होता है मनोहर सुंदर। मुझे मारा कहो, मुझे कड़वी कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत अ, मारा है और मैं भर के गई थी लेकिन मैं छूछी लौटी। फिर हम दो उदाहरण को देखा था, जो दो लोग थे जो भरे हुए गए थे लेकिन छूछे लौटे। लूत और उसका परिवार सदोम में गया और वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर दुष्ट लोग थे, वहाँ पर बुराई थी और उसने बहुत, उसका पास धन था, लेकिन परमेश्वर ने उस नगर का नाश किया और लूत और उसके परिवार को खींच के वहाँ से निकाला। पूरा भरा पूरा गया था लेकिन वो खाली हाथ वहाँ से लौटना पड़ा और उसका पूरा धन संपत्ति, उसका सब सब कुछ जल के खाक हो गया। फिर दूसरा हमने देखा उड़ाव पुत्र के बारे में। उड़ाव पुत्र को भी हम देखते हैं, घर में पूरा भरा पूरा गया था, पिताजी से अपना हिस्सा लेके गया था, मित्रों के साथ उड़ाया और फिर परदेश में उसके मित्र उसको छोड़ के गए। अभी उसके पास पूरा खाने का वांदा है, खाने की तकलीफ है। फिर सूअर को चराने का काम करने लगा और सूअर जो खाते थे वही चीज़ वो खाने लगा। फिर उसके मन में आया कि मैं वापस पिता के घर जाऊँ और पिता से कहूँगा मैंने स्वर्ग के विरोध और आपके विरोध में पाप किया है, अभी मुझे बेटा करके मत रखो, मुझे नौकर करके रखो। क्योंकि उसने सोच लिया कि मेरे घर के नौकर भी इतने अच्छे खाना खाते हैं, इतने अच्छे रहते हैं और मैं तो यहाँ पर वो सूअरों को चरा के भूखा मर रहा हूँ। उसने एक निर्णय अच्छा लिया वापस जाने का। तो भरा हुआ गया था, जब वापस आया तो पूरा खाली था, लेकिन पिताजी ने उसका स्वीकार किया और वो हम सभी का चित्र है। हम लोग जो पाप और अधर्म में मरे थे और हम परमेश्वर के निकट आने के योग्य नहीं थे, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आने का निर्णय लिया और परमेश्वर ने हमको अपना लिया और हम वहाँ पे देखे थे तीन चीज़ उसको दिया हुआ हम देखते हैं। उसको उसके कपड़े बदलाए, उसको नए वस्त्र दिए, फिर उसको हाथ में अंगूठे डाला, पैर में जूते डाले, उसके लिए बड़ा भोज बनाया, तो उसको वापस उसका अधिकार दिया। हम देखते हैं हमें भी उद्धार के वस्त्र दिए हैं, हमें परमेश्वर के निकट आने का अधिकार मिला है, स्वर्ग राज्य हमें मिला है और हम परमेश्वर के जन बने हैं और पिता हमसे कितना प्रेम करता है। हम जैसे उड़ाव पुत्रों को भी उसने अपने पास लाया। वो दो लोग को हम बारे में देखा कि जो खाली भर के गए थे लेकिन खाली आए। अभी हम आगे आते हम देखा कि जो रूथ है अभी वो बोआज के खेत में आई। तो पिछले समय में हमने देखा कि वो बोआज के खेत में आई और फिर वहाँ पर जो खेत में आई वहाँ पर तो हम देखते हैं उसने दूसरा अध्याय में हम आएंगे, वहाँ पर तीसरा वचन को हम पढ़ते हैं। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वाले के पीछे बीनने लगी और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। अभी बोआज के खेत में पहुंच गई है। फिर हम वहाँ पर देखते हैं जब उस खेत में बोआज आया और बोआज जब खेत में आया तो ये अपनी दूर खड़ी थी और बोआज जो था उसके बारे में हम देखते हैं वो एक धनी कुटुंबी था और एक अमीर आदमी था और ऐसे अकाल के स्थिति में सब लोग कैसा कैसे रहेंगे, लेकिन ये था बहुत धनी था और इसका खेत भी अच्छा था। और वो आया वहाँ पर और जो वहाँ पर जो लोग खेत में काम कर रहे थे तो उनसे उसने कहा कि यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वो लोग जो काम करने वाले बोले यहोवा तुझे आशीष दे। फिर हम आगे देखते 5 वचन में बोआज ने अपने उस सेवक से जो लौने वाले के ऊपर ठहरा गया था पूछा कि वह किसकी कन्या है। रूत के बारे में उसने पूछताछ किया और फिर जो लौने वाले के ऊपर ठहरा गया था, जो मुकादम बोलते सुपरवाइज़र था, और उसने फिर वहाँ पर उसके बारे में बता दिया कि वो मोआबिन कन्या है, मोआब से आई है, नवामी के साथ मोआब से लौट आई है। और उसने मुझे कहा था कि मुझे जो खेती काटने वाले हैं, जो लौने वाले लोग हैं, उनके पीछे पीछे मैं
पुलों में से जो भी कुछ गिरूंगा उसको मैं सिला दूंगी। उसने उसका परमिशन लिया और ये काम कर रही है ऐसा उसने बता दिया। फिर आगे हम देखते हैं 7 वचन में हम देखते हैं उसने कहा था कि मुझे लवने वाले के पीछे फूलों के बीच बिनने वाले बाले बटोरने दे। तो आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर में घर घर में रही थी। यानी कि वो मोआब से जब आई तो थोड़ा देर घर में रही, समझो शाम को आई रहेगी, रात उसने बिताया। लेकिन सवेरे 6 बजे वो एक उसका सास का उसने सास को कहा, उसने 9 में से कहा कि अभी मुझे कुछ काम करना है और मैं जाऊंगी और मुझे खेत में जाने के लिए मुझे परमिशन दे दे। और उसने सास ने बोला जा। और वो सवेरे 6 बजे निकली। 6 बजे खेत में लोग काम पे आते हैं वहाँ पर इसराइल में। सवेरे 6 से शाम को 6 बजे तक खेती का काम करते लोग, और हर एक को एक एक दिनार पगार दिया जाता है। तो वे भी अपने जैसा काम वालों का समय था वही समय पर आई और वहाँ पर वो जो सिला है वो बिनने लगी। और उस समय में जो सिला जो बिनते थे तो बहुत थोड़ा थोड़ा कुछ गिरता था और उसको उठाते थे, कुछ बच गया कुछ छूट गया। और उसका भी योजना किया था, हमने देखा कि अनाथ विधवा और जो परदेशी लोग हैं उनके लिए ये परमेश्वर ने व्यवस्था में लिखा था कि इनके लिए कुछ रख छोड़ो। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं जब बवाज वहाँ पर आया तो बवाज ने उसको कहा कि हे मेरी बेटी। और पवित्र शास्त्र बाइबल में जिसको बेटी कहा है पुत्री कहा है, खाली प्रभु यीशु मसीह ने एक को जो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री था उसके बारे में हम पहला टाइम उधार देखा, उसको कहा। और फिर उसने उसको कहा कि दूसरे के खेत में बिनने को न जाना और मेरे दासियों के संग रहना। तो यहाँ पर उसको बवाज ने कहा अभी तो दूसरा खेत में दूसरे का खेत में नहीं जाना है, तुझे मेरे ही खेत में बिनना है। तो प्रियो हम आज देखेंगे उस रूत को बवाज के खेत में क्या क्या मिला। अभी हम उसको क्या क्या मिला तो उस बात को हम देखेंगे। तो आइए हम वचन 8 को पढ़ेंगे। तो 8 वचन को कोई पढ़ सकता है? अभी मैंने पढ़ा है वापस, अभी हम लोग इस मीटिंग में है, इसको हम दिखा सकते हैं कोई वचन पढ़ के। रूत कौन का सा? किताब 2 अध्याय 8 वचन। जी, आप पढ़िए, गौरव पढ़िए। दूध की किताब उसका 2 अध्याय में आइए सब लोग, बाइबल जिसके पास है बाइबल खोल के रखिए। कुछ मैं प्रश्नों को भी पूछूंगा और हम सब मिलके बाइबल स्टडी करेंगे। तो ये जो किताब है रूत की किताब हम अच्छी से सीखेंगे। और जो है जो बवास की खेती कलिसिया है और उसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हम अपना खाली मोबाइल शुरू करेंगे, अपने अपने कामों को करते रहेंगे तो हम परमेश्वर का अपमान करते हैं, वचनों का अपमान करते हैं। थोड़ा समय के लिए हम इस सभा में बैठे, पूरा ध्यान से बैठे, क्योंकि ये हमारा आत्मिक जीवन के लिए है, इससे हमें आशीष मिलता है। मत्ती का समाचार में लिखा है 7 अध्याय 24 वचन में, जो मेरे वचनों को सुनता है और मानता है वो बुद्धिमानी है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, फिर बाढ़ आई, बारिश आई, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली, उसका घर नहीं गिरा। लेकिन जो मेरा वचन सुनता है लेकिन उसके ऊपर नहीं चलता है तो वो मूर्ख है। उसने भी अपना घर बनाया लेकिन रेत पर बनाया, उस पर भी बाढ़ें आई, बारिश आई, बाढ़ आई, आंधी आई, उसका घर गिर गया। तो बारिश जो आती है वो स्वर्ग से आती है। तो स्वर्ग में परमेश्वर रहता है, परमेश्वर हमें परखता है कि मेरा बच्चा कितना विश्वास में है। परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है।
बुद्धिमान का घर का भी ऊपर परीक्षा लिया, उसके ऊपर भी घर पर बहुत बारिश आया। फिर उसके बाद हम देखते हैं बाढ़ आई। बाढ़ जो है संसार से आती है। संसार के लोग जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, मसीह जीवन में चलते हैं, तो संसार के लोग हमें ठुकराते हैं, तकलीफ देते हैं। लेकिन वो कितना भी विरोध करेंगे, अगर हमारा नींव चट्टान पर है, चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। पहली कुरिन्थी 10:4 में लिखा है, उस चट्टान पर अगर हमारा नींव है तो परमेश्वर हमारा परीक्षा लेगा। परमेश्वर हमारा परीक्षा हमारे जितना हम सह सकते हैं उतना ले सकता है, उसके ऊपर नहीं लेता है। तो परमेश्वर के परीक्षा में हम पास होंगे। हमारे संसार का परीक्षा हमारे ऊपर आएगा तो भी हम उसमें पास होंगे, संसार पर भी हम विजय होंगे। और तीसरा जो है वो बाढ़ आती है, तूफान आता है। और तूफान जो है ना ऊपर से आता है ना जमीन से आता है, वो बीच में से आता है। वो संसार, वो शैतान का चित्र है। शैतान भी हमारी परीक्षा लेता है। अगर हम विश्वास में है, वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर हमारा परीक्षा लेगा, संसार हमारा परीक्षा लेगा और शैतान भी हमारा परीक्षा लेगा, तो हम उसमें पास हो जाएगा, हमारा घर नहीं गिरेगा। वो आत्मिक घर के बारे में लिखा है। लेकिन वचन खाली सुनते हैं, उसके ऊपर नहीं चलते हैं, तो उसका घर गिरने वाला है। तो क्या हमारा घर गिरना चाहिए, आत्मिक घर? तो सब प्रियजनों को विनती है, अपना समय थोड़ा प्रभु को दे दो और वचनों से सुनो। आइए ब्रदर, पढ़िए वापस 2 का तब 8। बोअज ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। तो अभी ये रूत वो खेत में गई है और खेत का जो मालिक है बोआज, उसने उसको कहा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। उसको क्या मिला खेत में? उसको धीरज मिला। उसको क्या? अपनापन मिला। और उसको एक एक अपनापन का एहसास हुआ। तो खेत में क्या मिलता है हमें? जब हम मंडली में जाते हैं तो हमें भी ये चीज़ मिलती है, हमें धीरज मिलता है और हमें दिलासा मिलता है और अपनापन हमें मिलता है। अगर हम कलीसिया में जाते हैं तो ये खेत में उसको ये चीज़ें मिली। फिर हम देखते हैं और उसको क्या मिला, खरीद। और आगे क्या लिखा है? तू सिला बिन्नु को दूसरे के खेत में नहीं जाना। तो हम जो कलीसिया में है, हमें कलीसिया नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम आखिरी के दिनों में रहते हैं। हर एक कलीसिया में गड़बड़ी है। हमें लगता है हमारा कलीसिया में है, लेकिन अलग अलग कलीसिया में इस दिनों में शैतान गड़बड़ी कर रहा है। लेकिन हमारा कलीसिया हमें नहीं छोड़ना है। अपने ही खेती में हमें काम करना है, बोआज के खेत में हमें रहना है। हम कभी कभी कहते हैं, अरे हमारा कलीसिया में गाना नहीं है और म्यूजिक सिस्टम नहीं है, दूसरे के यहाँ पर लोग नाचते हैं और पिकनिक मनाने को जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन हमारे कलीसिया में ऐसा क्यों नहीं है? प्रियो, हम अगर देखोगे तो जो गाना है, बजाना है, नाचना है, ये पुराने नियम में था। पुराने नियम में ये बातें थी और पुराने नियम में दाऊद भी नाचा था और अभी दूसरे लोग सिखाते कि हम भी नाचना चाहिए। लेकिन ये पुराने नियम की बातें हैं। गाना और बजाना, जोर जोर से बजाना, वहाँ पर बहुत अलग अलग जो वाद्य बजाने वाले चीज़ों को बताया पुराने नियम में। लेकिन हम नए नियम में आए हैं। नए नियम में हमें जो कलीसिया में है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है, आत्मा से आराधना करना है। पहला शरीर से करते थे, अभी आत्मा से करते हैं। और वो जो है वो इस्राएल लोगों के लिए है, नाचना गाना, और वो इस्राएल लोगों के लिए था। और वो शब्द भी वो पालते थे 7 शनिवार के दिन में, जो शब्द का दिन पालते थे। लेकिन अभी हमारे लिए शब्द को नहीं है, हमारे लिए अभी
सप्ताह का पहला दिन है, सप्ताह का पहला दिन वो है संडे, रविवार, प्रभुवार जिसको कहा है। तो शब्द भी हमारे लिए नहीं है, शब्द भी इसराइल लोगों के लिए है, नाचना गाना इसराइल लोगों के लिए है, लेकिन हमारे लिए जो है प्रभुवार है। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो ये शब्द मनाने वाले, नाचने गाने वाले वो नीचे रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जाएंगे। 7 साल तक, जब तक ये महाक्लेश का समय आएगा, उस समय में ये लोग उठाए नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसराइल के लिए नहीं आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह जो पहला जो आगमन होगा, जो मध्य बीच आसमान में होगा, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे वो कलीसिया के लिए आएंगे। तो कलीसिया जो है उसको संसार से प्रभु ने अलग किया है। पहला इसराइल लोग थे और संसार था, लेकिन संसार से और इसराइल से परमेश्वर ने लोग इकट्ठा कर कर कलीसिया बनाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह पहला कलीसिया के लिए आएंगे, कलीसिया के लिए आएंगे, इसराइल लोगों के लिए नहीं आएंगे। जो बोलते हैं हमें गाना पसंद है, नाचना पसंद है, बजाना पसंद है, वो इसराइली पद्धत है। शब्द भी बहुत मनाते, शनिवार को मनाने को बहुत सिखाते हैं लोग। तो वो लोग नीचे रहेंगे, और 7 साल के बाद जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, अगर वो उद्धार पाया रहेगा तो प्रभु यीशु मसीह के साथ वो भी स्वर्ग में उठा ले जाएंगे। लेकिन कलीसिया के लिए वो चीज़ें नहीं है। तो हमें हमारे बवाज के प्रभु यीशु मसीह का खेत जो कलीसिया है उसमें हमें रहना है, दूसरे के खेत में हमें नहीं जाना है। बहुत सारे हमने लास्ट टाइम में देखा जिसको अलग अलग पास्टर लोग हैं, दूसरा कलीसिया उसको ऑफर देती है, तो पगार के लिए वो अलग अलग कलीसिया बदली करते हैं। तो फिर हमें उसको वहाँ पर उसको क्या मिला? धीरज मिला, गारंटी मिला, अपनापन मिला। फिर हम देखते हैं उसको और एक बोला, मेरी बेटी सुन, दूसरे के खेत में मेरे दासियों के संग रहना। तो उसको अभी अकेला और सबके पीछे उसको वो सिला बिनने को जरूरत नहीं था, क्योंकि उसका जो मालिक था उसने कहा कि मेरे दासियों के संग रहना। और 9 वचन में लिखा है, जिस खेत को वे लौती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग न करे? तो यहाँ पर हम दूसरा चीज उसको मिला है, वो जो जवान थे कि वहाँ पर काम करने वाले, और उसको उनको आज्ञा दी जवानों को कि इसको तंग नहीं करना। तो उसको क्या मिला वहाँ पर? उसको पूर्ण सुरक्षा मिला। वो बवाच का खेत में उसको क्या मिला? पहला अपनापन मिला। अब यहाँ पर देखते हैं हम उसको पूर्ण सुरक्षा मिला, और पूर्ण जो सुरक्षा है उसका क्या मिला? उसको गारंटी मिला। फिर ऐसा लिखा है, 9 वचन में लिखा है, और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिससे जवान लोग भरते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अभी उसको क्या मिला? उसकी जरूरत पूर्ति मिली। उसकी जरूरत क्या थी? खेती में थी। जब काम करेगा या सिला बिने कोई काम करेगा तो बहुत प्यास लगती है, क्योंकि ऐसा जो काम होता है ये धूप में होता है। जो खेती काटने का काम रहता है, बहुत धूप रहता है, धूप में वो काम होता है, फिर उसको सुखाया जाता है। थोड़ा धूप होता है तो क्या लगती है? प्यास लगती है। तो जो हमारा उसका वहाँ पर हम देखते हैं उसका जरूरत यहाँ पर पूरा हुआ, और वहाँ के जो पानी भर के रखा था उसको पीने के लिए क्या मिला? उसको अथॉरिटी मिला। फिर 13 वचन में हम देखेंगे, 13 वचन को पढ़िए भाई। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरे दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। तो उसको यहाँ पर क्या मिला है? एक समाधान मिला है, समाधान का शब्द मिला है, उसके ममता, उसको प्रेम वहाँ पर मिला है। तो उसको यहाँ पर मिला है। फिर 14 वचन को पढ़िए भाई।
फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डुबा। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बोल दी और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। हाँ, तो पहला वचन में हमने 13 में देखा, उसको शांति मिली और उसको ममता का शब्द, प्रेम का शब्द मिला, उसको वहाँ पर समाधान मिला, अपनापन मिला। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर उसको भोजन मिला। अब ये घर से जब आई थी तो उसने शायद भोजन लाया नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अभी वो जो खेत में काम करने वाले लोग हैं उनका दोपहर का छुट्टी हुआ है, वो खाने को बैठ गए हैं। और ये भी जो है उसको बोला। फिर खाने के समय बवाज ने उससे कहा, यही आकर रोटी खा और अपना कोर सिरके में डुबा। उसने भी कुछ घर से लाया था, तो उसके लिए वो जो कड़ी था, सिरका था, वो उसको दिया। फिर उसके सामने भुनी हुई बाले, और हम देखते हैं जब खेत को जब काटते हैं तो भुनी हुई बाले बहुत सुंदर लगते हैं। हमारे यहाँ पर एक मौसम रहता है जब ज्वार का फसल आता है, तो लोग खेत में जाते हैं और जो उसका ये रहता है ज्वार का, उसको ऐसा गर्म करके हाथ पर ऐसा मसल कर उसको थोड़ा तीखा विखा लगा के खाते हैं। यहाँ पर हम उसको हुरड़ा बोलते हैं, लेकिन ये हिंदी में उसको कुछ क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन भुनी हुई उसको बाले उसको दी। तो देखो उसको कितना अच्छा भुना उसका रोटी मिला, उसको भोजन मिला है, उसको रोटी मिली है, कढ़ी मिली है और वो भी मिला है। और उसको और एक क्या चीज़ मिला मालूम है? वो लोगों के साथ बैठ गई, सभी के साथ। तो उसको एक संगति मिली, फेलोशिप मिली, तो उसको संगति मिली। देखो हम कलीसिया में आते हैं, बवाज के खेती में है तो हमको संगति मिलती है, हमें भोजन मिलता है, प्रभु भोज से हम भाग लेते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं एक संगति में हम आ जाते हैं, और संगति में आना बहुत बड़ी धन्यता है। और इस संगति में जो खेती का मालिक है बवाज, वो भी उनके साथ है। वो धनी है, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ वो बैठकर खाना खा रहा है। देखो उसका घर से खाना आया रहेगा, उसको रुत को भी भरोसा रहेगा। अभी वो मालिक के साथ, धनी के साथ, धनी और काम करने वाले लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं। हम प्रभु और को ऐसा करते हैं, हमारा धनी जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में हाजिर रहता है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं जहाँ पर कलीसिया के बीच में 7 जो दीवट है उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह रहता है। तो जब भी कलीसिया एक साथ होती है तो प्रभु यीशु मसीह उसके बीच में होता है। और हम जो प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में होता है और हमारे बीच में होता है। तो यहाँ पर भी जो बवाज है, प्रभु यीशु मसीह का चित्र है, वहाँ पर वो भोजन में उनके साथ है। और वहाँ पर जो काम वाले लोग और काम करने वाले लोग और धनी संगत में है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कलीसिया में भी ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति प्रथा ये वो उसको सब भूल के हम सब एक परमेश्वर के बच्चे हैं। तो कलीसिया में भी हमें कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, हम सब एक ही है, एक ही पिता के बच्चे हैं। हमें एक ही आत्मा मिलता है, हमारा बपतिस्मा एक ही होता है। तो हम सब एक है। यहाँ पर हमारा एक सहभागिता को हम देखते हैं। यूहन्ना का पहला यूहन्ना 1:3 में देखिए ब्रदर क्या लिखा है। यूहन्ना का पत्री 1 अध्याय 3 वचन। यूहन्ना का पत्री आखिरी में 1 अध्याय 3 हमने वचन। देखा और सुना है, उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। देखो हमारी सहभागिता किस किस के साथ? पिता के साथ है, यीशु मसीह के साथ है। तो हम कलीसिया में जब आते हैं तो हमें भी, हम सहभागिता में जब रहते हैं तो हमारी सहभागिता भी पिता और पुत्र के साथ रहती है, यीशु मसीह के साथ रहती है। तो
ये भी यहाँ पर सहभागिता में आई, हम यहाँ पर देख रहे हैं हम एक दूसरे के साथ सहभागी होते हैं, फेलोशिप। फिर यहाँ पे वापस आइए अपना इधर, रुत में रहने का है। 15 वचन में देखिए ब्रदर, 15 जब वचन वह पढ़िए। बीनने को उठी, तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको फूलों के बीच में भी बीनने दो और दोष मत लगाओ। हाँ, अभी वो है ना, जो कुछ गिरा बिरा है ना, उसका पीछे जब पीछे पीछे बिन रही थी, लेकिन अभी क्या हो गया देखो यहाँ पर लिखा है, जब वह बिन्नू को उठी, अभी खाना खा के उठी है, तो उसके बाद बवाज ने, जो जवान लोग थे जो कटने का काम कर रहे थे, उनको आज्ञा दी कि जब काट के तुम उसको पुली बनाते हैं, तो वो पुली में से भी उसको बीनने दो उसके बीच में से, और थोड़ा थोड़ा उसको रखो। तो उसको वहाँ पर क्या मिला है पता है? वहाँ पर उसको आज़ादी मिली है, वो कहीं पर भी बीन सकती है, उसको फ्रीडम मिला है। तो उसको आदर मिला, उसको सम्मान मिला, उसको संगति मिली, फिर उसको एक साथ भोजन करने के लिए मिला, फिर उसको ममता का, प्रेम का शब्द मिला, फिर वहाँ पर हम उसको सुरक्षा मिला देखा, और उसको परमिशन मिला कि मेरे ही खेत में तो बीनना। फिर और आगे लिखा है, उस पर दोष नहीं लगाना। तो उसको वहाँ पर क्या मिला है? एकदम फ्रीडम मिला है, आज़ादी मिली है। तो वहाँ पर उसको कोई दोष नहीं देगा, कोई ही नहीं करेगा। नहीं तो देखो कभी कभी बोलते ये मत ले, वो मत ले, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ऐसा उसको कोई भी अभी बोलने वाला नहीं, क्योंकि जो खेत का मालिक है उसने उनको आज्ञा दी है, उसको अभी कहीं भी बीनने दो, कहीं भी वो ले सकती है। तो वहाँ पर उसको वो मिला। फिर हम देखते हैं 16 वचन, 16 हमने पढ़ा ना। हाँ, फिर 17 वचन पढ़िए। अतः वह सांझ तक खेत में बीनती रही, तब जो कुछ बीन चुकी उसे फटका, और वह कोई एपा भर जो निकला। हाँ, तो हमने आखिरी में पहले भी ये वचन देखा था, उसने दिन भर जो काम किया तो उसको कितना मिला? 1 एफा मिला। तो 1 एफा बोले तो 15 किलो, और उसको 15 किलो मिला। और उसका जो ये था, उसका जो उसको जितना मिलना था उससे कई ज़्यादा उसको मिला, उससे हक से ज़्यादा उसको मिला। क्योंकि ये जो काम वाले लोग हैं ना, उनको दिन का 1 दिनार मिलता है, और 1 दिनार का अगर अनाज लोगे तो 3 किलो मिलता है, लेकिन इसको कितना मिला है? 15 किलो मिला है। तो उसको कितना हक से ज़्यादा मिला है। लेकिन वहाँ पर जो दूसरे लोग हैं वो लोग कुड़कुड़ाहट नहीं किए कि भाई हम दिन भर काम किया और हमको 3 किलो का पैसा मिला, इसको तो 15 किलो मिला। वहाँ पर कुड़कुड़ाहट नहीं है। लेकिन हम मत्ती का 20 अध्याय में आते तो वहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर जो काम वाले थे, एक 6 बजे आया, फिर 9 बजे आया, एक 12 बजे आया, 3 बजे आया, 5 बजे आया, तो उन सभी को सरी का मजदूरी दिया। तो जो पहले आए थे वो लोग कुड़कुड़ाहट करने लगे, अरे हम तो सवेरे से आए और ये अभी आए 1 घंटा, इसको भी इतना मजदूरी। तो यहाँ पर कुड़कुड़ाहट नहीं है, और कुड़कुड़ाहट बिल्कुल वहाँ पर नहीं मिली है। तो उसको सम्मान, उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है वहाँ पर। यहाँ पर कोई छोटा और बड़ा नहीं है। उसको 15 किलो मिला, इसको बहुत यश मिला है, बहुत योग्यता से ज़्यादा मिला है, और इसके लिए कोई कुड़कुड़ाहट नहीं है। फिर हम वहाँ पर देखते हैं, जो नवामी थी वो 10 साल कहा रही थी मोआब में, लेकिन उसको भी 1 दिन में कभी इतना नहीं मिला था, वो खाली हाथ आई थी। लेकिन ये 1 ही दिन में 15 किलो लेके आए। तो देखो कितना बोआज का खेत में कितना आशीष उसको मिला है। 1 दिन में उसको 15 किलो मिला, और जो बोआज के जो काम वाले थे उनसे उसको ज़्यादा मिला। कुड़कुड़ाहट वहाँ पर नहीं है। तो ये चीज़ें उसको मिली। वो गीत नहीं क्या, योग्यता से बढ़कर
योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। तो योग्यता से बढ़कर हमें भी मिला है प्रियो। अभी और एक वचन को हम वहाँ पर देखना है। वहाँ पर जो है उसको बोआज बोलता है कि जो अभी ऋतु शुरू हुआ है, वहाँ पर कटनी का समय शुरू हुआ है, तो वो कटनी का समय पूरा 23 वचन को पढ़ेंगे ब्रदर, एक मिनट। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोअज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी। कटनी के अंत तक यानी कि पूरा सीजन, पूरा हार्वेस्ट अभी चल रहा है, वहाँ पर कटने का समय है, और पूरा समय उसने बोआज ने उसको कहा था, तो पूरा सीजन जो है, पूरा ऋतु तू मेरे ही खेत में तो ये बीन लेना, सिला बीनना। और वो प्रतिदिन जाती थी, उसका पूरा जो सीजन था, जो कटनी का अंत तक वो उनके साथ वो रही, और वो पूरा उसने सीजन उसने वो काम को पूरा किया प्रतिदिन। तो प्रियो, इस वचन से भी हम कुछ बातों को देखने वाले हैं, लेकिन एक बात हमें देखना है। 13 वचन को हम आज विशेष देखेंगे। 13 वचन को पढ़िए ब्रदर, 2 का 13। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरे दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। तो उसने क्या कहा, हे मेरे प्रभु, तेरा अनुग्रह का दृष्टि मुझ पर बनी रहे। ये हम विश्वासी को, प्रभु को डेली हर संडे को हम कहते हैं कि प्रभु तूने हम पर क्यों अनुग्रह किया, किस लिए अनुग्रह किया? क्योंकि हम तो अन्य जाति थे, नरक के योग्य थे, तो तूने ऐसा क्यों किया? यहाँ पर वो भी कह रही है, रूत कह रही है कि मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे धनी, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तूने ये क्यों मुझ पर, हाँ सॉरी, ये 10 वचन को मैंने पढ़ने का है, सॉरी 10 वचन था उसका, वो दोनों बातों को हम देखेंगे। अब 10 वचन में पढ़े। वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? हाँ, तो तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी। उसने एक आराधना का यहाँ पर सुंदर चित्र है। वह क्या हो गया, भूमि तक झुककर वो मुंह के बल गिरी, एक आराधना का चित्र है। और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। प्रियो, हम करते ना ऐसा संडे के दिन आराधना, हम परदेशी है, हम पर क्यों परमेश्वर ने ये दृष्टि किया है, ऐसे हम आराधना करते हैं। तो प्रियो, उसको जो खेत में मिला, तो उसको सुरक्षा मिली, उसको भोजन मिला, उसको प्रेम मिला, उसको संगति मिली, फिर उसको आदर मिला, उसको योग्यता से ज़्यादा मिला, उसको फ्रीडम मिला, आज़ादी मिली। ये सब होने के बाद जब वो खाना खाया, पानी पिया और उसको सारी आज़ादी मिली, तब वो भूमि तक कर कर मुँह कर कर आराधना कर रही। तो प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो उस पर क्यों अनुग्रह हुआ, उस पर क्यों अनुग्रह की दृष्टि होके उसने उसकी सुधि ली। तो इस वचन को जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो जो बोआज था उसकी माँ के ऊपर भी ये अनुग्रह हुआ था।
आपको पता है उसके माँ का नाम क्या है? सुन रहे सब लोग? जी अंकल जी। हाँ, बोआज की माँ का नाम क्या था? गौरव। जी, सर किसकी कौन सी मतलब थोड़ा मुझे नेट कम आ रहा है, नेट के कारण मैं अब सुन नहीं पा रहा ठीक से। अच्छा अच्छा, नहीं दूसरे लोग को जवाब देने दो। माँ माँ। हाँ, बवाज बवाज के पास रूथ आकर कह रहे हैं कि तूने मुझ पर जो परदेश पर अनुग्रह किया, मेरी स्तुति ली है, तो उसके माँ पर भी ऐसा ही अनुग्रह हुआ था। तो बवाज की माँ का नाम क्या है? आपको पता है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ। नहीं पता अंकल जी। हाँ, तो आइए उसका नाम को हम पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार, एक पहला अध्याय और 5 वचन। सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और तो बोआज किससे उत्पन्न हुआ? बोअज आपको राहाब से। पता है? जी, सलमोन और राहाब से। हाँ, तो उसका माँ का नाम क्या है? राहाब। हाँ, तो बोआज के माँ का नाम क्या है? राहाब। और ये राहाब जो थी, हम वहाँ पर देखते हैं, जब हम यहोशू का किताब में आते हैं, वहाँ पर यरीहो शहर के जो शहर पना थी, उसके ऊपर रहती थी। और उसके बारे में हम देखते हैं, वो वेश्या थी। और ऐसी जो वेश्या है, वो वहाँ पर रहती है शहर पना के बाहर। वो जब यहोशू ने कुछ लोगों को भेजा, दो जासूसों को भेजा, जाके तुम यरीहो का खबर लेके आओ कि हम इस यरीहो को जीत सकते हैं क्या नहीं। तो यरीहो को जीतने के लिए दो जासूसों को भेजा, और वो दो जासूस वहाँ पर गए, और ये राहाब के घर पे उतरे। और राहाब ने बोला कि मैंने सुना है आपका परमेश्वर जीवित है, और आपका परमेश्वर ने इतने राजाओं को हराया है, और आप सब जीतते जीतते आ रहे हैं। तो मुझे पता है कि आप यरीहो को भी जीतने वाले हैं। लेकिन जब आप यरीहो को जीतोगे तो मेरी सुधि लेना, मुझे सुधि लेना। तो परमेश्वर के बारे में उसने सुना, परमेश्वर पर विश्वास किया, और वो बुरे काम से दूर हुई। और फिर उसने क्या किया, जो 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 जासूस लोग भेजे थे यरीहो का भेद लेने के लिए, उनको उसने छुपा के रखा। अभी उधर के राजा को मालूम पड़ गया कि दो जासूस आपने यरीहो शहर को देखने के लिए आए हैं। तो उसने बहुत लोग ने वो लोग ने खोज किया, फिर इसके घर पे भी आए। तो इसने उसको छप्पर के ऊपर ऐसा बीच में जगह करके रखा था, उसके अंदर उनको छुपाया। और वो लोग पूरा ढूंढ के गए, लेकिन उनको घर में मिले नहीं। जब रात हुई तो उनको फिर वो शहरपना के बाहर बाजू में ऊपर ही रहती थी, तो एक बाल्टी में बिठाकर, टोकरे में बिठाकर रस्सी से उन लोग को नीचे छोड़कर उसको बोला कि तुम इस जगह पे जाके छुपे रहो, ताकि ये लोग दूसरा जगह पे जाएंगे, आप बच जाएंगे। और जब उनको छोड़ा तो वो लोग आए राजा के लोग पूछने के लिए। तो उसने बोला कि मुझे तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन शायद किधर रह गए, इधर गए उधर रह गए, ऐसे बोला। तो वो जासूसों को जो भेद लेने आए थे उसको उसने बचाया, और वो उससे उसने ये लिया, वाचा बांधी कि अगर हम यरीहो को बचाए, यरीहो को जीत लेंगे, और हम तेरे घराने को बचा के रखेंगे। तो उसने बोला जब हम इस यरीहो पर हमला करेंगे तो आपका जो घर पे है, आपको लाल धागा बांधना है। ये लाल धागा को देख के हम आपके घर को नष्ट नहीं करेंगे। और उसने फिर उसी दिन अपना लाल धागा बांधा अपने घर के उधर। फिर ये लोग गए, 3 दिन छुपे रहे। फिर उसके बाद ये लोग पूरा ढूंढ ढांढ के वापस आए। फिर ये दो जासूस गए और वहाँ पर बताया कि हम यरीहो को जीत सकते हैं। फिर यहोशू ने यरीहो को काबिज किया, हाथ में अपने हाथ में ले लिया, और ये राहाब का परिवार को
जो वाचा उनसे बांधी थी उनको वहाँ पर छुटकारा मिला, तो उसके ऊपर अनुग्रह हुआ। फिर उनके साथ जो एक इस्राएली था, तो उसका पिता का नाम हम देखेंगे। उसका पिता का नाम वहाँ पे भी लिखा है, लेकिन हम इधर ही देखेंगे, रूत का 4 अध्याय और 21 वचन। रूत का 4 का 21, उसके पिता का नाम, बोआज के सलमोन पिता से का। बोअज और बोअज से ओबेद। हाँ, सलमोन से बवाज, है ना। तो उसका पिता का नाम क्या है? सलमोन। और माता का नाम क्या है? राहाब। हाँ। लेकिन जब हम परमेश्वर में आते हैं, तो हमारा पुराना कैसा भी आतीत रहो, हम कितने में गंदे रहो, कुछ भी रहो, लेकिन हम परमेश्वर के पास आते हैं, पाप का क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारे अतीत को, जो हमारा भविष्य को कभी स्मरण नहीं करते हैं। हमें जब उद्धार मिलता है तो हमारी पुरानी बातें सब मिट जाती है। ऐसे लिखा है क्या भी पुराना सब मिट गया, हम सब नए हैं, नए, हम नई उत्पत्ति बन जाते हैं, न्यू क्रिएशन बन जाते हैं, नया उत्पत्ति हम बनते हैं, हमारा पुराना सब निकल जाता है। तो उस वेश्या से, राहाब से इस सलमोन ने शादी किया, और फिर उनको ये बवाज नाम का बेटा हुआ। और उसके माँ पर भी ऐसा अनुग्रह हुआ था, क्योंकि उसके माँ भी परदेशीन थी, इस्राएल की नहीं थी। और ऐसा ही ये जो रूत है, ये भी परदेशीन है। और वो रूत कहती है कि मेरे ऊपर कैसा क्या आपने अनुग्रह किया। और वही खुद जानता है कि मेरी माँ भी ऐसी, उसने उसको बोला नहीं, लेकिन वो मन में ठान लिया, अरे मेरी माँ भी तो परदेशीन थी। लेकिन परमेश्वर को उसने जाना, परमेश्वर को उसने अपना मन दिया, परमेश्वर से डरी, और परमेश्वर के अद्भुत कामों को उसने जान लिया। तो उस पर क्या हुआ? फिर अनुग्रह हुआ। तो ऐसा ही अनुग्रह उस पर हुआ। और फिर वो क्या हुआ उसका? इस्राएल के जो सलमोन था, जो यहूदा के गोत्र का था, प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी यहूदा के गोत्र से हुआ है, दाऊद का भी जन्म यहूदा के गोत्र से हुआ है, उससे उसने ब्याह किया और उनको ये बवाज नाम का बेटा हुआ है। तो प्रियो, जब हम यहाँ पर देखते हैं, जो रूत और ये उसकी माँ राहाब, उनका नाम पवित्र शास्त्र में आया है। तो उसके माँ पर कैसा अनुग्रह हुआ है, ऐसा ही प्रियो हम सभी पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। तो रूत बोली 10 वचन में, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशीन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली। फिर बवाज ने सूत कर गया, जो कुछ तूने पति के मृत्यु के बाद अपने सास से किया, और तो किस प्रकार अपने माता पिता, अपना जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बता दिया है। तो उसने वो सब कुछ छोड़कर वो आई थी, जैसा उसकी माँ भी सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पर विश्वास की, और वो भी आई थी, और इसने भी ऐसा किया है। फिर आगे लिखा है, यहोवा तेरे कार्य को फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला ले। तो परमेश्वर के शरण में आ गई है, उसके पंखों तले आ गई है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के देखकर विलाप किया। प्रभु यीशु मसीह रोया, हे यरूशलेम, यरूशलेम, मैं कितने बार चाहा कि तुझे मैं अपने पंखों तले ले लूं। जैसी मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले लेती है, ऐसा मैंने सोचा, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यरूशलेम में बहुत जो परमेश्वर के दास थे, उनका वहाँ पर मृत्यु हुआ है। तो ऐसा ही उसको प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि मैंने तुझे पंखों तले लेने क्या बहुत ये लिया, तो तूने ऐसा नहीं किया। प्रियो, हम देखते हैं कनानी स्त्री थी, उसकी बच्चे बीमार थी, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोली कि इसको अच्छा कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला
कि मैं बच्चों की रोटी लेकर कुत्ते को सामने नहीं डाल सकता है, क्योंकि मैं इस्राएलियों के लिए आया हूँ, और जो परदेशी लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, कुत्ते के समान है, मैं उसको नहीं दे सकता है। लेकिन उसने कहा कि कुत्ते भी तो जो मेज पर का चूर होता है उसको खाते हैं। तो उसने इतना नम्रता दिखाया, और वो जैसा परमेश्वर के पंखों तले आई, और परमेश्वर ने उसको, बच्ची को, जो कनानी स्त्री थी, जोर जोर से चिल्लाती आई थी, उसको चंगा किया। जो भी आज परमेश्वर के या प्रभु यीशु मसीह के पंखों तले आते हैं, उसका आश्रय मानते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, तो उसको परमेश्वर उसको सहायता करते हैं, उसको सहारा देते हैं। और ऐसा ही हमें उसके पंखों तले आना है। और बवाज का जो खेत है, कलीसिया, उसके छोड़ को हमें नहीं जाना है, तो उसके खेत में ही हमें काम करना है। और वो पूरा सीजन खत्म होने तक, पूरा ऋतु खत्म होने तक उसने वहाँ पर काम किया, और वो काम को पूरा किया सीजन खत्म होने तक। तो और भी इस अध्याय का कुछ बातों अभी बाकी है, उसको हम अगले सेक्शन में देखेंगे। और फिर जो रूत है, अभी जो खेती में है, फिर हम वो खलिहान में जाएंगे, और खलिहान से फिर बवाज के घर में जाएगी। यहाँ पर 15 किलो मिला है, लेकिन वहाँ पर उसको पूरा घरदार मिलेगा, वो सबकी बड़ी मालकिन होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं रूत को क्या क्या मिला, रूत को हमने देखा, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे अच्छा उसको रूत को क्या मिला। आपको प्रश्न पूछा मैंने, ये जो खेत में जो है, रूत को सबसे अच्छा क्या मिला? बस इस प्रश्न को उत्तर देके हमें समाप्त करना है। उसको सबसे अच्छा क्या मिला? संगति मिला, और भी अच्छा, और क्या मिला? बहुत सारी बातें मिली, सब मिला, लेकिन और सबसे अच्छा क्या मिला? उसको सबसे अच्छा मिला बवाज। वो बवाज को पाई। जब हम कलीसिया में आते हैं ना प्रियो, तो हमें भी यीशु मसीह मिलना चाहिए। यीशु मसीह के ऊपर हमारा ध्यान चाहिए। हमें चंगाई, हमें पैसा, हमें धन, हमें नौकरी, हमें ये, हमें वो सब कम थोड़े समय के लिए है। लेकिन जब हमें बवाज मिलता है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में मिलता है, तो हमको बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि वो स्वयं प्रभु है, मालिक है। वो मिला तो हमें ये सारी बातें सब मिलेंगी। मत्ती का सुसमाचार में 6:33 में लिखा है, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज की खोज करो तो ये बातें तुम्हें सब मिलेगी। हमें प्रभु यीशु मसीह मिला तो ये सारी बातें मिलेगी। और रूत को सबसे अच्छा क्या मिला? बवाज मिला। तो आइए हमें भी सबसे उत्तम कलीसिया में प्रभु यीशु पर, मसीह पर हमारा ध्यान चाहिए, क्योंकि यीशु मिला तो सब कुछ मिला। तो आने वाले दिनों में आप सबकी नज़रें और हमारी नज़रें हमारे प्रभु यीशु मसीह पर लगे रहे, क्योंकि हम अभी उसकी खेती में काम कर रहे हैं, जैसा रूत कर रही थी। ऐसा करने के लिए प्रभु आप सभी को सहायता करें। मुझे दिए हुए समय के लिए धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा हो।